हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं पेपर थर्ड बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग और यूनिट 4 हमारी चल रही है। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, जिसे हिंदी में फ्लेंडर का अंतः क्रिया विश्लेषण कहा जाता है। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस, फ्लेंडर का अंतः क्रिया विश्लेषण। अंतः क्रिया विश्लेषण इंटरेक्शन एनालिसिस जो एक टीचर और लर्नर के बीच में अंतःक्रिया होती है उसको किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीचिंग बिहेवियर जो है वो क्या होता है। एक क्लास में एंटर करने के बाद टीचर के द्वारा, शिक्षक के द्वारा आप देखिए अलग अलग जो है वो काम किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। जैसे वो अपने कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए लेक्चर दे रहा है, मेजर पॉइंट्स लिखने के लिए बोर्ड को यूज कर रहा है, कंसेप्ट की थ्योरेटिकल जानकारी देने के लिए वो प्रैक्टिकल वर्क जो है वो बच्चों के साथ कर रहा है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आया या नहीं आया उस चीज़ के बिहाफ पर वो स्टूडेंट से जो है वो क्वेश्चनिंग करता है, अपने कंसेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए उसका प्रॉपर जो है वो इलिस्ट्रेट करता है, उसको जो है वो व्याख्या बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। इन सभी कार्यों को ही जो है हम किस चीज का नाम दे देते हैं, शिक्षक बिहेवियर कहा जाता है, या हम कहें टीचर का व्यवहार जो है वो कहा जाता है। जिसमें हम देखें कि शिक्षक के यानी कि टीचिंग के दौरान जो एक टीचर है वो शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी दोनों तरह की गतिविधियां जो है वो बच्चों के साथ करता है, क्लासरूम में करता है। उसकी एक्टिविटीज जो हैं वो वर्बल भी होती हैं और नॉन वर्बल भी होती है। कहीं तो वो क्या कर रहा है, पाठ को किसी लैंग्वेज को यूज करते हुए बोलकर समझा रहा है, कहीं हम क्या देखते हैं कि किसी भाषा को यूज करते हुए वो उसके मेजर पॉइंट्स को, चित्र को, डायग्राम को बनाकर बोर्ड की मदद से जो है बच्चों को किसी चीज के बारे में बता रहा है स्टूडेंट्स को। और कहीं हम क्या देखते हैं, वो नॉन वर्बल होकर जो है वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है। नॉन वर्बल होकर वहां हम कहें कि वो अपने हाव भाव से या सांकेतिक भाषा से या सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देकर या हैंड मूवमेंट्स या हम कहें कि अपनी बॉडी मूवमेंट्स जो अंग संचालन है उसकी मदद से बच्चों के साथ जो है वो क्या करता है, अंतःक्रिया करता है या अपने व्यवहार को क्या है दर्शाता है। अर्थात कि टीचर जो है वो एक क्लासरूम में जो एक्टिविटीज करता है, टीचिंग की एक्टिविटीज करता है, वो वर्बल भी होती हैं और नॉन वर्बल भी होती हैं, जिसे शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह की क्रियाएं जो है वो करी जाती हैं। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, टीचर बिहेवियर कहा जाता है। अब देखिए जब टीचर बिहेवियर की बात आ रही है तो अब आता है हमारे पास कि जो टीचर का व्यवहार है उसको मॉडिफाई जो है वो कैसे किया जा सकता है, परिवर्तित कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक क्लास के अंदर अध्यापक पढ़ा रहा है, वो भाषण विधि से पढ़ा रहा है, लेकिन देखा क्या जाता है कि जो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, उनको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या चीज की आवश्यकता है, टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। तो उसके व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए क्या किया जाएगा, जो शिक्षण का या टीचिंग का बिहेवियर है, टीचर का बिहेवियर है, उसको सबसे पहले एनालाइज किया जाएगा, उसका विश्लेषण जो है वो किया जाएगा। उसकी टीचिंग में बैड पॉइंट्स क्या हैं, गुड पॉइंट्स क्या हैं, उन सभी को जनरलाइज्ड किया जाएगा। उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी कमियों के बारे में किसे बताया जाएगा, टीचर को जो है वो बताया जाएगा। तभी वो अपने व्यवहार को क्या करेगा, परिवर्तित जो है वो कर सकता है। तो इसी चीज को हम कहें कि टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए या क्लास में जो एक इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का अर्थ क्या हो गया कि टीचर क्लास में क्या है, एक टीचर है,
और क्लास में कौन है? लर्नर है, स्टूडेंट है। इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। इन नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं वो चीज क्या होती है? आपस में मैं ये कहूं कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज होता है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सूचना का आदान प्रदान जो है वो किया जाता है। तो एक टीचर के बीच में और एक लर्नर के बीच में जो गतिविधि होती है उस गतिविधि को ही किस चीज का नाम दिया जाता है? इंटरेक्शन का नाम जो है वो दिया जाता है। अध्यापक और लर्नर के बीच की जो बातचीत है वही क्या कहलाती है? इंटरेक्शन कहलाती है, अंतःक्रिया जो है वो कहलाती है। जितनी अच्छी जो है टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में क्या होगी? अंतःक्रिया होगी। जितना ज्यादा इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा उतनी ही टीचिंग जो है वो क्या होगी? इफेक्टिव होगी, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो क्या बन पाएगा? प्रभावशाली जो है वो बन पाएगा। अब हम कहें कि यहां हम देखें कि टीचर और लर्नर दोनों ही क्या करते हैं? बिहेवियर शो करते हैं। टीचर जो है वो अपने व्यवहार को बच्चों के सामने प्रदर्शित कर रहा है, और जो लर्नर है, जो बच्चे हैं, वो अपने व्यवहार को अध्यापक के सामने क्या है? प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन दोनों के व्यवहार को मॉडिफाई करने के लिए जो टीचर लर्नर का व्यवहार है और टीचर का व्यवहार है और जो लर्नर का व्यवहार है, दोनों को क्या करने के लिए? मॉडिफाई करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो करना पड़ेगा, यानी कि अंतःक्रिया का विश्लेषण किया जाएगा। इनके व्यवहार के बारे में जानकारी जो है वो एकत्रित की जाएगी कि किसका व्यवहार जो है वो किस तरह का है। जितनी अच्छी जो है हम ये देखेंगे कि टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन हो पाएगी, उतना ही अच्छा जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहेगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रहेगी। जितनी अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, क्या होगा? उतना ही अच्छा जो है रिजल्ट हमारे सामने आएगा। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, एजुकेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अच्छे तरीके से क्या हो पाएंगे? फुलफिल जो है वो हो पाएंगे। तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको अच्छे तरीके से पूर्ण करने के लिए, लर्नर के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए, अध्यापक के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए इन दोनों के बीच में होने वाली गतिविधि का विश्लेषण करना जो है वो बहुत आवश्यक है। और इन दोनों के बीच की गतिविधि के विश्लेषण को ही क्या बोला जाता है? इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो बोला जाता है, अंतःक्रिया विश्लेषण। अंतःक्रिया, क्रिया का मतलब क्या हो गया? ये दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं। अंतः का मतलब क्या हो गया? बीच में। इन दोनों के बीच में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सभी एक्टिविटीज जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सभी एक्टिविटीज जो हैं वो इंटरेक्शन जो है वो कहलाती है, अंतःक्रिया जो है हम बोलते हैं। जहां टीचर जो है वो अपने व्यवहार को दिखाता है, लर्नर जो है वो अपने व्यवहार को जो है वो दिखाता है, यानी कि उससे क्या है? उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। और अगर हम इसके व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं, अगर कोई कमी टीचर के अंदर है, उसके व्यवहार को परिवर्तित करना है, कोई कमी स्टूडेंट्स के अंदर है, उनके व्यवहार को अगर हमें परिवर्तित करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है उसका क्या करना पड़ेगा? विश्लेषण करना होगा, एनालिसिस जो है वो करना होगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच की जो अंतःक्रिया है उसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, टीचिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए दोनों के बीच में होने वाली गतिविधि को एनालाइज करना पड़ेगा, विश्लेषण जो है वो करना पड़ेगा। और इसी चीज को क्या कहा जाता है? इंटरेक्शन एनालिसिस जो है हम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी इंटरेक्शन एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या होते हैं। अभी तक हमने समझा कि इंटरेक्शन एनालिसिस क्या होता है।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरेक्शन एनालिसिस के? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस, तो सबसे पहला जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है? शिक्षक के शिक्षण व्यवहार का निरीक्षण करना। टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के बिहेवियर का निरीक्षण जो है वो करना, ये क्या है? इसका सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या है इसके अंदर? जो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए उपयोगी सुझाव देना। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर सजेशंस देना, किस चीज के लिए? टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब टू इम्प्रूव give suggestion to improve टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया को सुधार करने के लिए उसके लिए उचित जो है वो सुझाव देंगे। नेक्स्ट क्या कहता है इसके अंदर? जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे प्रभावशाली बनाने के लिए इन दोनों के बीच की जो अंतःक्रिया है उसको जो है वो इफेक्टिव बनाने के लिए इंटरेक्शन एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव रहता है। टू मेक इफेक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर। जो अध्यापक है और जो स्टूडेंट है दोनों के बीच की जो अंतःक्रिया है उसे प्रभावशाली बनाने के लिए क्या किया जाएगा? इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद वो कहता है कि शिक्षण प्रणाली के जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण जो है वो करना। फर्स्ट क्या किया जाएगा? प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाएगा और उन प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के बाद उनको जो है वो रिमीडियल वर्क जो है वो दिया जाएगा। टू गिव remedial work in टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें उपचारात्मक कार्य जो है वो किए जाएंगे, रिमीडियल वर्क जो है वो किया जाएगा। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अंतःक्रिया का विश्लेषण क्यों किया जाना चाहिए, उसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो एक अध्यापक का व्यवहार है उसे अगर हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसका निरीक्षण करना चाहते हैं, तो ये क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव है इंटरेक्शन एनालिसिस का। उसके साथ साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग अगर सजेशंस जो है वो देने हैं, दैट इज ऑल्सो द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। उसके साथ साथ जो टीचर और लर्नर के बीच में अंतःक्रिया है उसे हम प्रभावशाली जो है वो बना सकते हैं इंटरेक्शन एनालिसिस के बिहाफ पर। सिमिलरली किसी भी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई कमियां हैं, उन कमियों का पता लगाकर उसका उपचारात्मक कार्य जो है ये करने के लिए इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो जरूरी है। और यही क्या है? कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके? इंटरेक्शन एनालिसिस के। अब हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एनालिसिस। टीचर और लर्नर के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है
उस अंतःक्रिया को विश्लेषण करने की तरह तरह की पद्धतियां हैं। 100 से भी ज्यादा जो है ये पद्धतियां जो है वो हमारे सामने होती हैं, जिसके बिहाफ पर टीचर के व्यवहार को जो है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो इंटरेक्शन हो रही है उसको जो है वो एनालाइज किया जा सकता है। लेकिन रिचर्ड एल ऑबर ने इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। सिस्टम इन्होंने इसको जो है वो मेजर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहली क्या है, एक तो है इसमें साइन सिस्टम और दूसरा है कैटेगरी सिस्टम। जिसे साइन सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला जाता है संकेत प्रणाली, और कैटेगरी सिस्टम जिसे हिंदी में श्रेणी प्रणाली बोला जाता है। इन 2 सिस्टम के बिहाफ पर, प्रणाली के बिहाफ पर जो एक इंटरेक्शन को जो है टीचर और लर्नर के बीच की जो इंटरेक्शन है उसको एनालाइज जो है वो किया जा सकता है। जहां साइंस सिस्टम की बात हो रही है तो साइंस सिस्टम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, जो क्या कर रहा है, इंटरेक्शन एनालिसिस को ऑब्जर्व कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है, उसके बिहाफ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं क्लासरूम में, जो भी एक्टिविटीज होंगी क्लासरूम में, उन्हें जो है वो क्या दे देगा, एक सिंबल जो है वो दे देगा। जो है सिंबल जो है वो किस फॉर्म में, साइन की फॉर्म में जो है वो लगाया जाएगा। और जो सिंबल वो एक बार यूज कर रहा है वो केवल एक एक्टिविटी के लिए एक ही बार जो है वो यूज कर सकता है। कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं, लेक्चर दिया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर पूछा जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, किस तरह की जो भी इंटरेक्शन हो रही है, उन सभी इंटरेक्शन में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी एक एक एक्टिविटीज को वो क्या है, एक संकेत से क्या कर देगा, चिन्हित कर देगा। एक संकेत, एक सिंबल जो है उसे दे देगा, निशान जो है उसे दे देगा। और जो एक एक्टिविटी के लिए सिंबल यूज किया गया वो दूसरी एक्टिविटी के लिए सिंबल जो है वो नहीं यूज किया जाएगा। अब आता है इसके अंदर कैटेगरी सिस्टम। कैटेगरी सिस्टम में क्या होता है कि जो टीचर और लर्नर का व्यवहार है, व्यवहारात्मक जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज को अलग अलग श्रेणियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बिहेवियर एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैटेगरीज, अलग अलग श्रेणियों के अंदर विभक्त किया जाता है और अलग अलग श्रेणियों में विभक्त करने के बाद उनको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जर्वर के द्वारा। अब आपके सिलेबस में जो इंटरेक्शन एनालिसिस किया गया है वो किसका आपने पढ़ना है, वो आपने पढ़ना है फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस की किस तरह से या क्या सिस्टम जो है उसने बताया कि टीचर और लर्नर के जो इंटरेक्शन है उसे हम विश्लेषित कर सकते हैं। रिचर्ड ने तो इसे 2 पार्ट में कहा कि या तो वो संकेतिक प्रणाली हो सकती है या फिर वो श्रेणी प्रणाली हो सकती है, लेकिन इसी के बिहाफ पर फ्लेंडर ने आगे जो है इसे बताया कि किस तरह से टीचर और लर्नर के बिहेवियर की अंतःक्रिया को जांच पड़ताल जो है वो करी जा सकती है। इन 1959 के अंदर जो है वो डेवलप हुआ फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस। कहां? मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इसे
बनाया गया 1959 के अंदर। और इसके साथ साथ इसे बनाने वाले कौन थे? प्रोफेसर थे इस यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम क्या था? नीड अ फ्लेंडर। नीड अ फ्लेंडर, इसे हिंदी में भी यही कहेंगे, जिनके नाम के ऊपर ही जो है इसे क्या कहा जाता है? फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। रिचर्ड ने 2 पार्ट में, तो जो नीड फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है ये किस तरह का एग्जाम्पल है? इन्होंने बिहेवियर की जानकारी लेने के लिए किसको यूज किया? कैटेगरी सिस्टम को जो है वो यूज किया, कि श्रेणी प्रणाली का जो है ये उदाहरण है। उपयोग करते हुए उसने जो है वो इंटरेक्शन एनालिसिस को ऑब्जर्व किया, उसका निरीक्षण किया और उसका विश्लेषण किया। उसके साथ साथ इसमें क्या चीज देखी जाती है कि जो वर्बल बिहेवियर ऑफ teacher and learner can be analyzed। यहां पर क्या देखा गया कि सिर्फ जो है, जो टीचर, अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में जो क्या हो रही है, एक वर्बल बिहेवियर हो रहा है, मौखिक व्यवहार हो रहा है, केवल उसी को जो है वो एनालाइज किया गया। किसके द्वारा? फ्लेंडर के द्वारा। फ्लेंडर कौन थे? फ्लेंडर जो है वो मिनीसोटा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने टीचर और लर्नर के बीच की होने वाली अंतःक्रिया का विश्लेषण के लिए तरीका बताया। कब बताया? 1959 के अंदर। जो इनके द्वारा इंटरेक्शन एनालिसिस बताया गया है वो कैसा एनालिसिस है? वो कैटेगरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। और क्या चीज है इसके अंदर? इसके अंदर जो वर्बल बिहेवियर है टीचर और लर्नर का, केवल उसी को जो है वो क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। इन्होंने जो है वो इसके साथ साथ इसके अंदर क्या चीज कही कि इनका क्या मानना था कि जो टीचिंग और लर्निंग जो है वो 2 वे प्रोसेस है। टीचिंग लर्निंग इज अ टू वे प्रोसेस। टीचर और लर्नर के बीच में जो क्रिया हो रही है वो द्विपक्षीय जो है वो क्रिया मानी जाती है। कुछ कार्य जो है वो यहाँ किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और कुछ कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? लर्नर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा जो है वो किया जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि टीचर बिहेवियर, टीचर लर्नर बिहेवियर can be modified by proper feedback। कि जो एक अध्यापक और एक स्टूडेंट का जो व्यवहार है उस व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? अगर उसे एक उचित जो है वो क्या दी जा रही है? प्रतिपुष्टि अगर दी जा रही है तो उससे क्या देखा जाएगा कि टीचर का व्यवहार है उसे भी परिवर्तित किया जा सकता है और जो लर्नर का व्यवहार है उसे भी जो है वो परिवर्तित किया जा सकता है। उसके साथ साथ उसने क्या कहा कि टीचर और लर्नर के बीच में जो हम कहें कि एक जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर जो इंटरेक्शन है दोनों के बीच में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। Interaction between teacher and learner play important role।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर जो अंतःक्रिया हो रही है किसके बीच में, अध्यापक के बीच में और लर्नर के बीच में, उसका जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें शिक्षण अधिगम में अध्यापक व स्टूडेंट के बीच में, बच्चे के बीच में, छात्र के बीच में होने वाली अंतःक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है किसके अंदर, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर। ये कुछ मेजर जो हैं वो पॉइंट हैं फ्लेंडर इंटरेक्शन के। क्या देखा हमने कि जो फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस है, टीचर और लर्नर के बीच की होने वाली अंतःक्रिया को जानने के लिए 1959 में नीड ऑफ फ्लेंडर ने एक एनालिसिस बनाया, एक एनालिसिस दिया जो कि कहाँ दिया, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। किस पे बेस्ड है ये, कैटेगरी सिस्टम के ऊपर, श्रेणी प्रणाली के ऊपर जो है वो जो इंटरेक्शन एनालिसिस है वो आधारित है। उसके साथ साथ क्या चीज करी गई है इसमें, जो टीचर और लर्नर के बीच का वर्बल बिहेवियर है, मौखिक जो व्यवहार है, उसको जो है वो क्या किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, उसका विश्लेषण जो है वो किया गया है इंटरेक्शन एनालिसिस में। नेक्स्ट वो क्या कहा उसने कि टीचर और लर्निंग जो है वो क्या है, टू वे प्रोसेस है। उतनी ही इंपॉर्टेंस टीचर की है जितनी इंपॉर्टेंस लर्नर की है, जितनी इंपॉर्टेंस लर्नर की है उतनी ही इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर की भी है। और टीचर और लर्नर का बिहेवियर जो है वो क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे, यदि उसे प्रॉपर जो है वो क्या है, प्रतिपुष्टि दी जा रही है, उचित फीडबैक जो है वो दी जा रही है। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसके अंदर टीचर और लर्नर के बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है वो एक हम कहें कि मुख्य जो है वो भूमिका निभाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो इसके फर्दर जो आगे का कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इसकी बेसिक कंसेप्ट को देखा और इन्होंने क्या बताया उस चीज को जो है हमने डिस्कस किया। आगे फर्दर जो इसका प्रोसीजर है या इसके स्टेप्स हैं वो हर चीज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।